बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। नाज़रीन किराम, आज हम बातचीत करेंगे महकमे तालीम की। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज़ाड़ियो हंदवारा शमसुद्दीन सामून साहब। इससे जाना चाहेंगे जिस हवाले से जो है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से मुख्तलिफ़ जगहों से जो है शिकायतें मौसूल हो रही हैं किताबों के मुतालिक, यानी हर किसी शॉप पे जो है किताबें दस्तयाब नहीं हैं, बल्कि एक ही शॉप को जो है मुकर्रर रखा गया है किताबों के हवाले से। इसी से जाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। जो सवाल आपने पहले ही किया कि किताबें जो हैं वो बुक सेलर के पास रखी गई हैं, बुक सेलर को एक लाइसेंस मिल जाती है बुक्स रखने की। वो कोई भी किसी भी किस्म की किताब रख सकता है बुक सेलर। हम उसको उस बारे में कदम नहीं लगा सकते हैं कि उसने कौन सी बुक्स रखी और क्यों रखी। फिर रही बात आप जो कह रहे हो कि पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है वहीं से जाके आप बुक्स लेने। फ़िलहाल तो पेरेंट्स को बुक्स प्राइवेट लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की बुक्स बहुत जल्दी आ रही हैं, क्योंकि सेशन चेंज होने की वजह से उसमें कुछ डिले हुआ, वरना आज तक बुक्स आई होती। लेकिन आपको मालूम है कि सेशन जो था वो मार्च था, तो इस नई गवर्नमेंट के बनने के बाद इन्होंने सेशन को चेंज करके नवंबर में लाया, तो शायद ही कुछ दिन लगेंगे। जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में हमने बुक्स जो है वो बुक बैंक जो हमारा होता है, यानी पहले साल जो बच्चों को किताबें देते हैं तो हम वापस ले लेते हैं, तो वापस लेने के बाद वो दूसरे बच्चों को दे देते हैं। जब नई किताबें आएंगी तो पुरानी सबसे रिकवर की जाएंगी, तो उसको फिर बुक बैंक के तौर पर हम उसको रख लेते हैं, ताकि किसी बच्चे की किताब गुम जाए, किसी को ना मिले या वहाँ से कोई शार्ट आ जाए, हम उसको दे देते हैं। लेकिन जब आपने प्राइवेट स्कूलों की बात की, तो आज तक हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई है हमारे पास, लेकिन वो कंप्लेंट्स जो हैं वो अधूरी हैं। अधूरी इस वजह से कि न स्कूल का नाम है वहाँ पर, न पेरेंट अपना नाम न शाया करता है। तो कल भी हमारे पास मीडिया फैकल्टी के कुछ लोग आए हुए थे। हमने उनको कहा कि अगर आप कहीं पे देखते हो, सिटिंग ऑपरेशन आप कीजिए, कहीं पे आप ऐसा कोई वीडियो आप बना लीजिए या कहीं से आप देख लीजिए कि कोई पेरेंट मजबूर किया जाता है कि आप प्राइवेट बुक्स लें, तो डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे सीओ सर ने परसों इस बारे में एक बात की, आपने बाइट किसी ने ली थी तो मैंने वो सुना। उसमें कैटेगरिक ये जो है डायरेक्शंस हैं कि कोई भी बच्चा मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो कहीं से भी किताबें लाएं और उसके लिए वो कीमत अदा करें। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से प्राइवेट स्कूलों के हवाले से? मैंने कल भी यही कहा है, आज भी आपकी वसादत से कहूँगा कि टीचर इसको जो हमारे वालिदैन हैं उनको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो बुक ना लाएँ तो उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे गवर्नमेंट लगी हुई है और एक कमेटी जो है तश्कील दी है हमारे डिप्टी जैसे हमारे क्या बोल रहे हैं हमारे सीओ साहब ने, जो कुपवारा में रहते हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेंबरान हैं और जोनल कमेटियाँ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ भी हैं। उस कमेटी जो हमारी ये जोनल कमेटी जो है, सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ। तो मेरे ZDPO है, उसमें एक प्रिंसिपल है और मैं हूँ। हमने भी उस पर अपना काम शुरू किया है। आया ये जो कंप्लेंट्स हैं ये सही हैं या ये गलत हैं, तो जो ही ऐसा हमें कुछ ऐसा लगेगा तो यकीनी तौर पर हम उसको हायर अप्स तक पहुँचाएँगे और उनके ख़िलाफ़ हम यकीनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर, अगर बुक्स की बात करेंगे तो काफ़ी महंगा दाम में जो है बुक्स मिलते हैं। 5th 6th 7th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 3500 4000 तक जो हैं बुक्स टच करते हैं। तो ये किताबें जो है हमें 10वीं 11वीं या 12वीं जमात में इतने दाम में मिलते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं गरीब वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी हैं? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारी जो बुक्स आती हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, 8वीं तक 7वीं तक का सेट जो है हमारा 100-200 रुपये में पड़ता होगा मिनिममली, या 300 रुपये में पड़ता होगा, वो भी फ्री आता है हमारे सरकारी स्कूलों में। अब रही आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी तक ये ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा सिलेबस ऐसा है जो 3500 4000 5000 रुपये में बच्चे जो है वो बुक्स लाते हैं, और उनको कौन कहता है बुक्स लाने के लिए। हमारी तरफ से तो किसी को नहीं बताया गया, ना सरकार की कोई डायरेक्शन है, क्योंकि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको जब भी रजिस्ट्रेशन की जाती है उनकी, तो रजिस्ट्रेशन में बाईलाज उनके होते हैं गवर्नमेंट के, उन बाईलाज के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन दी जाती है। ज़मीन और स्कूल की बिल्डिंग उनकी अपनी होती है, बाकी कवानीन जो हैं वो सरकार के नाफिज रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्कूल भी होगा, अगर है तो शायद वो आज तक हमारी नज़रों से ओझल रहा है। तो अब कंप्लेंट्स आ रही हैं
تو اس پہ ہم ایکشن کر لیں گے اگر ایسا کوئی اسکول ہے جو لوگوں کو مجبور کرتا ہے کتابیں لینے کے لیے. باقی اسٹوڈنٹس ٹیچرس کو ہم نے یہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کے وسادت سے جو دیکھ رہے ہیں پیرنٹس ہیں ہمارے, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ فی کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے, کتابوں کے معاملے میں مشکل آتی ہے, تو آپ ایک بار آئیے, پہل کیجئے, ہمارے دفتر میں آئیے, اپنی کمپلینٹ درج کروائیے, اس میں اپنا نام, بچے کا نام, اسکول کا نام لے کر آپ آ جائیے, یا کوئی کتاب کا سیٹ لے کے آ جائیے, یا ایسی کوئی شہادت لے کے آ جائیے کہ فلانی اسکول جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے, تو ہم ایک دم ایکشن کر لیں گے. تو اگر سر ہم ایڈمیشن یا ٹیوشن فیس کے حوالے سے بات کریں گے تو کئی والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایڈمیشن اور ٹیوشن فیس کو لے کے ہمیں پریشان کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ پچھلے 4 سالوں سے, یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 4 سالوں سے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں نے 10 روپیہ ہم ایڈمیشن فیس لیتے تھے بچوں کو, وہ ہم نے ویو آف کر دیا. اور باقی تمام پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں, میں پھر کہتا ہوں جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں, چاہے وہ ویلی کا بڑا اسکول ہے, چاہے وہ پرائمری کا اسکول ہے, ان کو ایڈمیشن فیس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ایسا کسی پیرنٹ کو بولا جاتا ہے کہ آپ ایڈمیشن فیس دیجیے تو اس کو پیرنٹ کو انکار کرنا چاہیے, اس کو فیس نہیں دینا چاہیے. تو سر آپ کی طرف سے بھرپور کارروائی ہو جائے گی؟ ہماری طرف سے پوری کارروائی ہوگی. ایڈمیشن فیس نہیں, ہاں ٹیوشن فیس ہے, ان کی گاڑیاں جو چلتی ہے, ٹرانسپورٹ چارجز ہیں. اب دیکھیے آپ پرائیویٹ اسکول میں کوئی بچہ بیچتا ہے, وہ یقینی طور اسودہ حال ہی بھیجے گا. تو ہمارے گورنمنٹ اسکول لگے ہوئی ہیں اس وقت, ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں انفراسٹرکچر کی کوئی کمی نہیں. ٹیچنگ کے جو ٹیچرس ہمارے جو ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, وہاں بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے اسکول بھی اچھا اسٹیبلشمنٹ ہے, اس وقت کسی چیز کی کمی نہیں. آپ دیکھیے آپ کے پرائیویٹ اسکولوں میں چند ایک اسکولوں میں اسمارٹ کلاسز ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہیں. ہمارے ہر گورنمنٹ اسکول میں اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسمارٹ کلاس کے تھرو ہم اپنی کلاسز دے دیں, اور مانیٹرنگ بھی ان کی ہوتی ہے. MDM بھی ہم ان کو دے دیتے ہیں, فری بکس, فری یونیفارم, تمام چیزیں گورنمنٹ جو ہیں وہ کمپلسری ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن جو دے رہی ہے اس وقت گورنمنٹ. تو گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کو, کسی پیرنٹ کو لگتا ہے کہ مجھے ظلم ہے پرائیویٹ اسکول میں فی نہیں دے سکتا ہوں, اس کو ہمارے دروازے کھلے ہیں, وہ آ جائے.